चुड़ैल की कहानी। एक घने जंगल में स्थित एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसे सब चुड़ैल मानते थे और उससे डरते थे। लोग कहते थे कि वह रात को जंगल में घूमती है और जादू टोना करती है। कोई भी उस बूढ़ी औरत के घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चे भी उससे बहुत डरते थे और उसके बारे में भयानक कहानियां सुनाते थे। ममता बहने, मैंने सुना है जो हमारे गांव के पास जो जंगल है और उसमें जो कुटिया है वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है। और मैंने तो जहाँ तक सुना कि लोग कह रहे हैं वो एक चुड़ैल है। हाँ सुमित्रा दीदी, वह चुड़ैल ही है और जादूगर भी है और जादू टोना भी बहुत करती है। सही कहा बहन, शाम होते ही वहाँ से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। मैंने तो जहाँ तक सुना है वो मवेशियों और बच्चों को आग में तल कर खाती है, चीर फाड़ कर खा जाती है। अरे दीदी डरो मत, चुड़ैल के नाम से तो मुझे पहले ही बहुत डर लगता है। सुना है जंगल की तरफ कोई नहीं जाता, सभी शाम होते ही दरवाजे लगाकर सो जाते हैं। बहुत सहमे हुए लोग रहते हैं। हाँ दीदी, हमने तो बच्चों को कह रखा है कि जिनको भी कभी भूलकर उस तरफ नहीं जाना ना। बहुत लोग सहमे हुए हैं, बच्चे भी हर वक्त डरती रहती हैं। उस गांव के लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहे थे। उस बूढ़ी औरत के बारे में गांव की औरतें तो तरह तरह की बातें बना ही रही थीं। मर्द भी कम नहीं थे। आओ सुनते हैं उस बूढ़ी औरत के बारे में। उस गांव के मर्द क्या कहते हैं। अरे मंगलू, क्या तूने चुड़ैल को देखा जो बूढ़ी औरत के रूप में इस जंगल में रहती है? कहते हैं वो चुड़ैल है और दिन को बूढ़ी औरत के रूप में रहती। हाँ चाचा, सभी लोग सहमे हुए हैं। सुना है वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है और जादू टोना भी करती है। जादू टोना करके वो अपने वश में कर लेती है सबको। हाँ यार मंगलू, दिन को तो वो आम औरत जैसी रहती है और रात होते ही भयंकर रूप धार लेती। आंखों से लपटें निकलने लगती है उसके। आग में भून भून कर खाती है वो इंसानों को। और सुना है वो भयंकर रूप में ऊपर हवा में भी उड़कर चली जाती है। हाँ यार, कैसी बेपत्ता आ गई है हमारे गांव में। ऐसे ही चलता रहा तो हम कैसे जिएंगे और कैसे परिवारों और मवेशियों को बचा कर रखेंगे। करता रहा चाचा, इसका इंतजाम तो कोई करना ही पड़ेगा। कब तक सभी लोग ऐसे ही सहम सहम कर और दुबक दुबक कर काम करेंगे? हर वक्त डर कर रहते हैं लोग, सहमे हुए रहते हैं। हाँ, इसका इंतजाम तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन गांव में रहने वाली एक छोटी लड़की जिसका नाम राधा था, अपनी गाय को चराने के लिए जंगल में गई। ओ मेरी प्यारी प्यारी गैया, सब कहते हैं तुमको प्यारी मैया। दूध तू हमको देती है, सोनी प्यारी प्यारी मेरी गैया। जंगल में घास चर कर तू वापस आ जाना मेरे पास। घास चरने दूर न जाना, पेट भर कर वापस आना मेरी प्यारी गैया। ओ मेरी प्यारी गैया। अपना चल, मैं जहाँ वृक्ष के नीचे बैठी हूँ तो ना जल्दी उधर घास चर कर आ जाना, दूर नहीं जाना है, ठीक है प्यारी गैया? जल्दी आना, मैं जहाँ वृक्ष के नीचे बैठी हूँ। गाय जंगल में कहीं खो गई और राधा उसे ढूंढने लगी। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे गाय नहीं मिली। थक कर राधा एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। अरे मेरी गैया आई नहीं अभी तक। अरे कहाँ चली गई होगी मेरी गैया? गैया आ जाओ, गैया कहाँ चली गई तुम? आओ घर को चले, मेरी गैया आ जाओ। मेरी गैया पता नहीं कहाँ चली गई। गैया आ जाओ, गैया मेरी गैया पता नहीं कहाँ चली गई। तभी उस बूढ़ी औरत ने राधा को देखा और उसके पास आकर पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? अरे ये कौन रो रहा है? इधर तो कोई आता नहीं। ये आज कौन है जहाँ जो आकर रो रहा है? लगता है किसी लड़की की आवाज है। अरे मैं जाकर देखती हूँ क्यों रो रही है। अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? कितनी प्यारी बच्ची हो और कितनी सुंदर हो तुम। क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे।
अम्मा मेरी गाय खो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी गाय। रो मत बेटी, मैं ढूंढती हूँ तुम्हारी गाय को। तुम आराम से बैठकर जो फल खाओ बेटा, ठीक है ना। बूढ़ी औरत ने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग किया और थोड़ी ही देर में गाय को ढूंढ निकाला। राधा बहुत खुश हुई और उसने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया। लो बेटी, तुम्हारी गाय मिल गई, उधर दूर जाकर घास खा रही थी। और बेटी अपनी गाय को ले जाओ, बहुत शाम हो गई है, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अंधेरा होने को आया, जल्दी जल्दी अपनी गाय को लेकर चली जाओ और ये फलों की टोकरी भी अपने साथ ले जाओ बेटा। धन्यवाद अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी गाय ढूंढ दी। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ। अरे गीता बहन, आपने देखा मेरी बेटी राधा को गाय चराने निकली थी, शाम हो गई, अभी तक नहीं लौटी। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी। अरे तुम अपने बच्ची को क्यों भेजती हो गाय चराने को? तुम्हें पता तो है उस चुड़ैल का आतंक फैला हुआ है, और तुम ऐसे करती हो कि बच्ची को भेज देती हो। कहीं राधा उस ओर तो नहीं चली गई जिधर पर चुड़ैल रहती है? मुझे नहीं पता, मेरी बेटी को ढूंढते। मैंने अपनी बेटी राधा को कहा भी था कि गांव के पास ही चराना गाय को, दूर नहीं जाना। अब क्या होगा, मेरी बेटी अभी तक नहीं आई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रो मत कमला, भगवान पे भरोसा रखो, राधा जल्दी आ जाएगी। वो गाय के साथ अंधेरा हो जाता है, कोई बात नहीं, गाय दूर चली गई होगी, लेकर आ जाएगी, घबराओ मत। अरे वो देखो, राधा गाय के साथ आ रही है। शुक्र है भगवान का, गाय और राधा सही सलामत है। देखो कमला, तुम्हारी बेटी राधा आ गई गाय के साथ, घबराना मत। राधा ने गांव लौटकर सबको इस बात की जानकारी दी। पहले तो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे सबको यकीन हो गया कि वह बूढ़ी औरत चुड़ैल नहीं बल्कि एक दयालु औरत थी। लोगों ने समझा कि वे अज्ञानता और डर के कारण उस बूढ़ी औरत को गलत समझ रहे थे। इसके बाद गांव के लोग बूढ़ी औरत के पास जाने लगे और उसने सभी की मदद की। अरे ये गांव के लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? पहले तो कोई आता नहीं इधर। कल वो एक लड़की आई थी गाय चराने, आज ये लोग इकट्ठे होकर क्यों आ रहे हैं? पता नहीं क्या बात है। अरे देखो भाई, अगर राधा हमें नहीं बताती कि बूढ़ी औरत इतनी अच्छी है तो हम तो उसे सारी उम्र चुड़ैल ही समझते रहते। क्या यार, हम भी लोग ना सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। हमने कभी देखा थोड़ी था उसको कि वो चुड़ैल है। हाँ यार, उस औरत का तो बस नाम ही बदनाम कर दिया हमने। अरे हम जा रहे हैं उसके पास, उसको नहीं बताना कि हम उसे चुड़ैल समझते थे, ठीक है? नमस्कार अम्मा, आपने हमारी राधा बेटी की गाय ढूंढी कल और उसको फल भी दिए। हम सब लोग आपका धन्यवाद करने आए हैं। हाँ ठीक है बेटा, आप सब लोग बहुत अच्छे हो, सुखी रहो, राजी रहो। हाँ, कल उसकी गाय गुम हो गई थी, मैंने ढूंढती थी। हाँ, बच्चों को भेजा करो, जहाँ खेल जाया करो, मेरा भी मन लगा रहेगा। हाँ ठीक है, कुछ खाओगे पियोगे, फल खिलवाती हूँ आपको, ठीक है? हाँ। नैतिक शिक्षा। हमें किसी के बारे में बिना जाने और समझे गलत धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। सच्चाई जानने के बाद ही किसी के बारे में राय बनानी चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी के बारे में पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए और बिना जाने समझे किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए। सच्चाई हमेशा हमारे सामने आती है, बस हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए।